सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमर शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे। राष्ट्रगीत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगीत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज तो यहाँ पे वो आ रहे चंद्रशेखर जी आ रहे, रैली निकाल ले, तिरंगा यात्रा निकाल ले। कौन चंद्रशेखर? ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के। अच्छा वो आ रहे हैं आज क्या कर रहे हैं? वो विधानसभा में आपके चुनाव लड़ा रहे हैं यहाँ पे, उन्हें अच्छा वेरी गुड। अगर वो तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और तिरंगे का सम्मान जो भी करेगा, देशराज कर्णवाल उसका स्वागत। डर तो नहीं गए आप उनसे, जैसा कि मतलब कि अभी डर के तो नहीं कर रहे आप उनका सम्मान? और कोई भी अपराधी हो, वो कभी नहीं कहता मैंने अपराध किया है। ये विषय जहाँ से आई, वो इटली से आई। विदेशी होने का प्रमाण उन्होंने अपना दे दिया है। नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही, सोनिया गांधी जी और जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके बीच में बातचीत हो रही, और वहाँ पर जो राष्ट्रीय गीत चल रहा था उस राष्ट्रीय गीत को बीच में ही रुकवाया गया। उस बात को लेकर के देशराज कर्णवाल जो जबरेड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे, वर्तमान में यहाँ पर दावेदार है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने एक जो है यहाँ पर जबरेड़ा थाने के अंदर ये मुकदमा दर्ज कराया। क्या मामला है सर, क्यों पहुंचे आप यहाँ पे? अपनी आज़ादी को हम हरगिज बुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज एक तरफ देश की संसद ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने एक बिल के माध्यम से वंदे मातरम को सौगात दे करके अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, और दूसरी तरफ कांग्रेस भवन में 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी जी के माध्यम से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का अपमान हुआ। ये आपराधिक कृत्य है। ये आपराधिक कृत्य करने पर मैंने आज थाना झबरेड़ा के अंदर सोनिया गांधी जी के खिलाफ FIR तहरीर दी है, और मुझे भरोसा है कि इस पे न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो लोगों का आरोप था कि सोनिया गांधी कहां से आई, वो इटली से आई, विदेशी होने का प्रमाण उन्होंने अपना दे दिया है। राष्ट्रभक्ति उनमें बिल्कुल नहीं है। वो केवल एक अपना आधिपत्य जमाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर कब्जा जमाए हुए हैं। किस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रही हैं कि बंद कराइए, ऐसा उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो ये अपमान है, इसको पूरा देश नहीं सहेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लाल किले से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के माध्यम से अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो गीत जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, अमर शहीदों ने गाया। तो इसलिए आज इस जघन्य अपराध के लिए मैं थाने झबरेड़ा में आया। मंत्री जी, वो उसमें उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कि वो बंद कराने के लिए नहीं बोल रही थी, वो तो मतलब कि बातचीत कर रहे थे आपस में, खड़गरी जी से और वो सोनिया गांधी आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके कुछ नेताओं ने उसे स्वीकार भी किया है, और कोई भी अपराधी हो, वो कभी नहीं कहता मैंने अपराध किया है। ये विषय जांच का है, जांच होगी, जांच में दोषी पाई जाएगी तो खिलाफी कार्रवाई होगी। कानून में तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर वंदे मातरम चल रहा बंद करा दिया तो कोई उसमें मतलब कि दोष लगेगा, ऐसा कोई कानून में तो प्रावधान नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम मैंने अपनी FIR में भी खोला है। 1971 की धारा 3 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 BNSS की सुसंगित धाराओं के अंतर्गत एक गंभीर व जघन्य अपराध नहीं, ये तो बनता है। उस धारा में राष्ट्रगान अगर चल रहा होता, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक ही परिधि में आ गए हैं दोनों। एक ही कानून, वो कानून एक ही कानून बन गया है, दोनों का एक ही कानून हो गया, एक ही कानून बन गया। जी। तो यहाँ पे मान लो तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, आप झबरेड़ा के यहाँ पे वो कर रहे, दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा की, तो लोकल मुद्दे में तो बहुत सारे। आज तो यहाँ पे वो आ रहे चंद्रशेखर जी आ रहे, रैली निकाल ले, तिरंगा यात्रा निकाल ले। कौन चंद्रशेखर? ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के। अच्छा वो आ रहे हैं आज क्या कर रहे हैं?
वो विधानसभा में आपके चुनाव लड़ा रहे हैं यहाँ पे, उन्हें वैक्सीन। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अगर वो तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और तिरंगे का सम्मान जो भी करेगा, देशराज कर्णवाल उसका स्वागत डर तो नहीं गए आप उनसे, जैसा कि मतलब कि अभी डर के तो नहीं कर रहे आप उनका सम्मान? वो उनका कैंडिडेट लड़ रहा है यहाँ। अरे छोटा भाई है यार, क्या बात कह रहे हैं? आप ही लड़ा रहे हैं। वो सांसद आप ही लड़ा रहे क्या चुनाव? वो सांसद वहां पर बन गए, इसलिए बने हैं सांसद क्योंकि वो मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को गाली देते हैं, सवर्णों को, है ना, और मुसलमान भाइयों का प्यार मिल गया उन्हें वहां। ये एक्सीडेंटल मामला है। अनीश गौड़ जी भी है, वरिष्ठ जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहोगे आज ये सोनिया गांधी के खिलाफ जो है मंत्री जी ने यहाँ पे तहरीर दी है? मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय देशराज कर्णवाल जी, जो इस क्षेत्र का जिन्होंने प्रतिनिधित्व विधानसभा उत्तराखंड में किया है और फिलहाल उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री के दायित्व पर है। उन्होंने एक पहल की है इस क्षेत्र से कि जिस प्रकार भारत की संसद ने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस राष्ट्रगीत को संवैधानिक दर्जा दी, संविधान के अंतर्गत इसे अनिवार्य किया है कि प्रत्येक नागरिक को उसका सम्मान करना, उसका गायन करना आवश्यक है। जिस प्रकार पहले राष्ट्रगान गाया जाता था, उसी प्रकार राष्ट्रगीत का भी हमें गायन करना होगा और इस पे पास किया गया है इसके अपमान पर कानून। और जब पूरा देश 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता की अपनी 80वीं जयंती मना रहा था, तो उस समय कांग्रेस की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, उनके युवराज राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार इस राष्ट्रगीत का अपमान किया है। राष्ट्रगीत हमारी भावनाओं से जुड़ा है। देश की आज़ादी के लिए मतवालों ने जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जो हमारे वीर सैनिक थे, हमारे यहाँ के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उस राष्ट्रगीत को गाते गाते, वंदे मातरम गाते गाते अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज उन वीर शहीदों का भी अपमान कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया है। तो आज उन्होंने तहरीर दी है, कानून अपना काम करेगा। हमारे प्रभारी निरीक्षक आदरणीय विजय जी ने कहा है कि इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और आप बने रहिए, देखते रहिए इस खबर से क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। बने रहिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रगीत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगीत का अपमान नहीं सहेगा।